हरदम है नारा पंजतन का प्यारा जी मशका वाला, सच्चे दिलों का सच्चा सहारा जी गाजी मौला जी अलमा वाला 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 जी। मुस्कुराने लगा हक काबे की दीवार के साथ, चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मतलब भजन पेश कर रहा हूँ। तब हिलिया जो वफादार है रहता है वफादार के साथ, जो वफादार है रहता है वफादार के साथ, जो है जो गद्दार वही रहता है गद्दार के साथ। और दूसरा मतलब है समझदार जो रहता है समझदार के साथ, है समझदार जो रहता है समझदार के साथ, जो है दीदार वही रहता है दीदार के साथ। और ये हकीकत है कि सोहबत का असर होता है, ये हकीकत है कि सोहबत का असर होता है, क्यों न बदनाम हो रहता है जो बदकार के साथ। अब बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूँ, नारे जरूर पढ़े आप लोग। और तुम अगर चाहते हो साहिबे किरदार बने, तुम अगर चाहते हो, बताओ रे खास बोलो ना, तुम अगर चाहते हो साहिबे किरदार बने, चाहिए तुमको रहो साहिबे किरदार के साथ। तुम अगर चाहते हो साहिब किरदार बने, चाहिए तुमको रहो साहिब किरदार के साथ। और हक व बातिल में कभी दोस्ती हो सकती नहीं, हक व बातिल में कभी दोस्ती हो सकती नहीं, जो अली वाला है कब रहता है अगियार के साथ, और रखता है दिल में मोहब्बत
जो अली की यारो रखता है दिल में, मोहब्बत जो अली की यारो दोस्ती वो नहीं करता कभी कुफार के साथ, दोस्ती वो। नारे सलवात पढ़े आप लोग बस। और हक पे रहना है तो आ जाओ दर है दर पर, हक पे रहना है तो आ जाओ दर है दर पर, हक तो रहता है सदा है दर करार के साथ, हक तो रहता है सदा है दर करार के साथ। ये मतलब फिर हो गया कि फायदा क्या फायदा क्या फायदा, काम वो कर नहीं सकता है जहां में कोई, काम वो कर नहीं सकता है जहां में कोई, मेरे मौला ने किया जो मेरे सरकार के साथ, मेरे मौला ने किया जो मेरे सरकार के साथ। अज़ुल अशीरा का अली ने किया वादा पूरा, अज़ुल अशीरा का अली ने किया वादा पूरा, जिंदगी भर रहे वो अहमद मुख्तार के साथ, जिंदगी भर वो रहे अहमद मुख्तार के साथ। बस आखिरी शेर है, फिर मैं मक्ता पेश करूँगा कि जो मदद करता है जिस शख्स की दुनिया में तो फिर, जो मदद करता है जिस शख्स की दुनिया में तो फिर, वो भला क्यों ना रहे अपने मददगार के साथ, वो भला क्यों ना रहे अपने मददगार के साथ। ये मक्ता पेश कर रहा हूँ, नारे दूर पढ़े एक बार आप लोग, नारे सलवात। और क्यों ना हो मंजिले महमूद पे फायज महमूद, क्यों ना हो मंजिले महमूद पे
मिदहत हैदर करार के अशआर के साथ, मिदहत हैदर करार के अशआर के साथ। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलवार। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसील लिख देंगे, हदीस इश्क की रोशन कोई तफसील लिख देंगे, ज़बीने कुफ्र पे नारे तकबीर लिख देंगे कि ज़बीने कुफ्र पे नारे तकबीर लिख देंगे कि हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्शा, हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्शा है। जहाँ भी करबला देखेंगे वहाँ शब्बीर लिख देंगे, जहाँ भी करबला देखेंगे वहाँ शब्बीर लिख देंगे कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसील लिख देंगे, कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसील लिख देंगे, ज़बीने कुफ्र पे नारे तकबीर लिख देंगे कि हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्शा है, कि हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्शा है। जहाँ भी करबला देखेंगे वहाँ शब्बीर लिख देंगे, जहाँ भी करबला देखेंगे वहाँ शब्बीर लिख देंगे। सरवार कि फातिमा का लाडला सिफ्ते नबी सजदे में है, फातिमा का लाडला सिफ्ते नबी सजदे में है। मौत थर थर कांपती है जिंदगी सजदे में है, मौत थर थर कांपती है जिंदगी सजदे में है। बंदगी हैरान है कुरान पर कुरान है, बंदगी हैरान है कुरान पर कुरान है। पुश्त पर इस्लाम है पैगंबरी सजदे में है, पुश्त पर इस्लाम है पैगंबरी सजदे में है। कि रात छोटी पड़ गई, रात छोटी पड़ गई रब के इबादत के लिए, रात छोटी पड़ गई रब के इबादत के लिए। कि मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी लाडली सजदे में है, मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी लाडली सजदे में है। कौन कहता है गैरों को टाल देता है, कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को आमना बीवी का लाल देता है। कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को आमना बीवी का लाल देता है। और नबी के नाम में न जाने किस कदर असर, और नबी के नाम में न जाने किस कदर है असर। मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है। सरवान या मुहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आए कि बस, या मुहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आए कि बस। या मोहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आए
या मोहम्मद ऐसी कुव्वत तेरे हाथ आए। नारे सलवात। फातिहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ख़लक़ल मुमिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाह ताला नादे अलियम मज़रल अजायब तजिदहु औनल लक़ाफ़ी नवायब कुल्लो हम्मी व ग़म्मिन शंजली बे अज़मते का या अल्लाह बे नबूवते का या मोहम्मद बे विलायते का या लियो या लियो या ली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताब इल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीने गिरामी क़द्र अज़ानी मोहतरम अज़ादाराने सिद्दो शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमसे अक्सर और बेशतर ये सवाल होता है करबला में जीता कौन, हारा कौन। कहा कि जिसका नाम, जिसके नाना का नाम जो है आज़ानों में लिया जाता है वो जीता है, और जिसके दादा परदादा का नाम नहीं लिया जाता वो हारा है। हुसैन अगर सर न देते तो इस्लाम न बचता, ईमान न बचता, इस्लाम न बचता, ईमान न बचता और दीन न बचता। इस्लाम बचाने के लिए हुसैन ने सर को कलम कर दिया है। सजदे को बचाने के लिए आज मस्जिदें वीरान होती है, लेकिन सिनेमा हॉल हाउसफुल जाता है। हराम काम में लोग पैसा दे के जाते हैं और यहाँ पे फ्री में नमाज पढ़ाई जा रही, नहीं आते। गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन, मैदान करबला में हुआ कारसाज कौन। गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन, मैदान करबला में हुआ कारसाज कौन। मस्जिद की हर दीवार से आती है सदा, देते ना सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन, मैदान करबला में हुआ कारसाज कौन। मस्जिद की हर दीवार से आती है ये सदा, देते ना सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। आज जो नमाज बाकी है हुसैन की कुर्बानी की वजह से बाकी है। आज जो दीन बाकी है हुसैन की कुर्बानी की वजह से बाकी है। आज जो इस्लाम बाकी है हुसैन की कुर्बानी की वजह से बाकी है। आज जो अलम लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है, ये वफा का अलम अब्बास के वजह से बाकी है। शेर खुदा का शेर जो सोया फुरात पर, उसके अलम का साया कुल कायनात पर। शेर खुदा का शेर जो सोया फुरात पर, उसके अलम का साया कुल कायनात पर। पंजे की 5 उंगलियां देती ये खबर, खुद पंजतन का हाथ है गाजी के हाथ पर।
पंजे की 5 उंगलियां देती है ये खबर, खुद पंजतन का हाथ है गाजी के हाथ पर। और दोस्तों, कल मैंने आपके सामने अर्ज किया था, जो गाजी का बाबा है उसके हाथ पर खैबर का दरवाजा था और हाथ हवे में थे, पैर भी हवे में थे। लश्कर को पार करा रहे थे, किले कमूस के अंदर लश्कर को पार करा रहे थे और हाथ हवे में, पैर हवे में। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 की मदद करने वाला बातिनी तौर पे अली है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाहिर होके मदद करने वाला अली है। दस्त पे अली के हाथों पे खैबर का दरवाजा था, वजन है उसका 800 मन। शिबली नुमानी लिखते हैं, दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर नजारे को अली कहते हैं। दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर नजारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली का सहारा बिदअत, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। हैदरी तुम तो मौला अली ने आदम की मदद की। आदम की खिलकत देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर की खिलकत देखिए। आदम की खिलकत, वह इस काला रब्बुका लिल मलाइकतिन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, मैं तीन से बशर बना रहा हूँ, मैं तुराब से बशर बना रहा हूँ, मैं पानी से बशर बना रहा हूँ, मैं आग से बशर बना रहा हूँ, मैं हवा से बशर बना रहा हूँ। अनासिर अरबा से जो बने वो बशर होता है, नूर से जो बने वो खैरुल बशर होता है। जाअ मिनल्लाह नूरुम व किताब मुबीन, हमने एक नूर खल किया, एक किताब मुबीन खल की। कहा कि ये नूर है, नूर मुबीन, किताब है, किताब मुबीन, इमाम है, इमाम मुबीन, दुश्मन है, अदुव्व मुबीन, शैतान है, अदुव्वुल मुबीन। गौर फरमाए, वो इस काला रब्बुका लिल मलाइकतिन्नी, रब से, रब ने कहा फरिश्तों से, वह इस काला रब्बुका लिल मलाइक से, इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन फैज़ा सव्वैतु नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही व क़ौलु साजिदीन। जब मैं अल्लाह की रूह फूकूं, गौर फरमाए, अल्लाह की रूह फूकूं, मिर रब्बी मिर रूही, अल्लाह की रूह फूकूं तो सजदे में गिर जाना। पता चला जब तक आदम के पुतले में अल्लाह की रूह फूकी ना जाए तब तक लोग सजदे में नहीं गिरते फरिश्ते। लेकिन जब तक खाने काबा में अली की रूह नहीं फूकी गई तब तक लोग सजदा तवाफ नहीं करते, सजदा नहीं करते। अरे गौर नहीं फरमाया, मैं फिर से बताता हूँ। जब तक आदम के पुतले में खुदा की रूह फूकी नहीं गई, फरिश्तों ने सजदा नहीं किया, जब तक खाने काबा में अली की रूह ना आ गई, अरे गौर नहीं फरमा रहे, लोगों ने, मखलूकात ने, जिन्स इंस, हर मखलूक ने सजदा नहीं किया खाने काबा के आगे। मैं क्या कर रहा हूं, आदम खल किए गए और अली की मदद से खल किए गए। दोनों हाथ अली के थे जो गूंद रहे थे 40 रोज तक। आदम की खिलकत में अल्लाह की रूह है, हाथ अली का है। अरे गौर नहीं फरमा, जुमला आप जुमले पे गौर नहीं फरमा रहे। रूह अल्लाह की, हाथ अली का, रूह अल्लाह की, मेहनत अली की, रूह अल्लाह की, काम अली का, रूह अल्लाह की, नाम अली का। गौर फरमाए, आदम खल्क हुए, आदम खल्क हुए, अब हव्वा को खल्क किया। सूरह रोम की आयत नंबर 21, वमिन आयाति अन खल्क लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वमिन आयातिही अन खल्क लकुम मिन अनफुसिकुम, मर्द के नफ्स से हमने औरत को खल्क किया। अरे गौर फरमाए, कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, सूरह रोम आयत नंबर 21, वमिन आयातिही अन खल्क लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, मर्द के नफ्स से औरत को खल्क किया। अरे गौर फरमाए, मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है, शौहर और बीवी का बुनियादी रिश्ता है। आदम सीधा सीधा शौहर और बीवी बने हैं। बुनियादी रिश्ता क्यों है? क्योंकि नस्ल को आगे बढ़ना है।
माँ बाप का रिश्ता एहतराम वाला रिश्ता है, इज्जत वाला रिश्ता है, अजमत वाला रिश्ता है। लेकिन शौहर और बीबी का रिश्ता यह है बुनियादी रिश्ता। आदम और हव्वा के माँ बाप नहीं है, नस्ल आगे बढ़ानी है। अब आदम के नफ्स से खल्क हुई हव्वा, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्हारी अज़वाज को, तुम्हारी ज़ौजा को, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे नफ्स से खल्क किया गया है। अल्लाह ने खल्क किया, अल्लाह ने। समझ ले बात अज़ार मोहतरम। आदम के नफ्स से खल्क हुई हव्वा। जब हव्वा खल्क हो गई, आदम ने नजरें घुमाई इधर उधर। अल्लाह ने आवाज दी, आदम हव्वा तुम पे हराम है जब तक निकाह नहीं हो जाता। पता चला हम मोमिन बिरादर इधर उधर नजर घुमाते नहीं, वरना ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मैं क्या करूं? अब हव्वा निकाह ना हो जाए, आदम देख रहे हैं, ऐ माबूद नूरे अनवारे जली, ऐ नूरे अनवारे जली, ऐ मौला अली। अरे मदद के लिए पुकार रहे हैं, ऐ नूरे अनवारे जली, ऐ मेरे मौला अली मदद के लिए आइए। किसी भी निकाह में जब निकाह होता है 5 लोगों का होना जरूरी होता है। एक दूल्हे का गवाह, दूसरी दुल्हन की गवाह, एक दूल्हे का वकील, दूसरी दुल्हन का वकील, और एक निकाह पढ़ाने वाला। एक निकाह पढ़ाने वाला दोनों तरफ से पढ़ा सकता है, जरूरी नहीं कि 2 हो। पंजतन यानी 5 लोगों का होना जरूरी है। अब आदम कश्मकश में है, सोच रहे हैं कि मेरा वकील कौन होगा। यहाँ पर अनवारे जली मौला अली ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा आदम, गौर नहीं फरमा रहे, बेटा आदम मैं उस वक्त भी वली था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। बेटा आदम, आदम तुराब है, अली अबू तुराब। बेटा आदम मैं तेरा वकील हूं। बस ये कहना था। हव्वा सोचने लगी मेरा वकील कौन बनेगा। इतने में नूरे अनवारे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो है हाथ रखा कंधे पर, मैं तेरी वकील हूं। अरे बेटी, अरे मैं क्या कर रहा हूं। मौला अली आदम को बेटा कह रहे हैं, फातिमा ज़हरा हव्वा को बेटी कह रही हैं। अब समझ में नहीं आया, अली है अबू तुराब, फातिमा ज़हरा उम्मे तुराब। अरे सलवात मिलके पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम है, मौला अली है अबू तुराब, बीबी ज़हरा है उम्मे तुराब। और वमिन आयात अन खल्क लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, हमने मर्द के नफ्स से औरत को खल्क किया। ये याद रखिएगा बाद में। अब आदम का गवाह बन के बड़े और छोटे आ गए। अरे गौर नहीं फरमा, हसन अलैहिस्सलाम का नूर, हुसैन आ गए। अब निकाह कौन पढ़ाए। निकाह वही पढ़ा सकता है जो आदम का भी सरदार हो, नूह का भी सरदार हो, इब्राहिम का भी सरदार हो, मूसा का भी सरदार हो, ईसा का भी मौला हो। वही निकाह पढ़ा सकता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आदम का निकाह पढ़ाया। आदम का निकाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। पता चला जब तक पंजतन पाश ना आ जाए आदम की नस्ल हलाल नहीं होती। जब तक पंजतन पाश ना आ जाए आदम की नस्ल हलाल नहीं होती। तो आदम जात की नस्ल कैसे हलाल हो जाएगी पंजतन पाश के बगैर। और कौन बात है मेरे दोस्तों। आदम की नस्ल हलाल करने के लिए पंजतन पाँच की जरूरत पड़ती है, तो आदम जात की नस्ल को पाक करने के लिए पंजतन पाँच की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। और कौन बात है ना दोस्तों आज़ारी मोहतरम। देखिए एक मर्तबा नूर जली मौला अली ने, नूर जली मौला अली के नफ्स से खल्क हुए फातिमा ज़हरा, वमिन आयातिन खल्क लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन। अब अली है नफ्स खुदा, अरे गौर फरमाए, अली है नफ्स रसूल, अली है नफ्स खुदा, और खुदा के नफ्स खल्क हुए अली, और अली के नफ्स खल्क हुई फातिमा ज़हरा।
अब क्यों ना अली का नफ्स खुदा का नफ्स है, मोहम्मद की जान फातिमा ज़हरा। खुदा किसी को जब उरूज कमाल देता है, दर बतूल की चौखट पे डाल देता है। खुदा किसी को जब उरूज कमाल देता है, दर बतूल की चौखट पे डाल देता है। अगर आदमी को परखना हो, या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, मिलकर सलवात भी भेजी मोहम्मद। समझ में आ रही बात अज़ान मोहतरम? और सितारा जो चलता है, आप जो पढ़ते हैं तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आशूरे के रोज दुआ नहीं करना है आपको, लेकिन बाद में दुआ करना है तो आपको 133 मरतबा बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ 5 मरतबा पढ़ने में बिस्मिल्लाह कह के, या फातिमा तो अग्गिसनी, या फातिमा तो अग्गिसनी, ऐ फातिमा ज़हरा मदद के लिए आइए, ये पढ़िए, आपकी दुआ कबूल होगी। क्योंकि अर्श पर रिश्ता रसूल का नहीं चलता, बतूल का चलता है। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा बनूहा, रसूल से रिश्ता जोड़ने वाले बहुत थे, बतूल से रिश्ता तोड़ने वाले बहुत थे। अल्लाह ने देख लिया ये लोग रसूल से रिश्ता जोड़ रहे हैं, बतूल से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो आज के बाद मैं रसूल का रिश्ता नहीं चलाऊंगा अर्श पर, बल्कि बतूल का रिश्ता चलेगा। बीबी मरियम भी बतूल, बीबी ज़हरा भी बतूल। बीबी मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, लेकिन जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो कहा बाहर जाओ। जब फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ अबू तालिब के घर में रहती थी, कहा अंदर आओ। अब क्या अर्ज करो अज़ान मोहतरम, मरियम को कहा ये विलादत की जगह नहीं है, इबादत की जगह है, बाहर जाओ। फातिमा बिनते असद से कहा ये इबादत की भी जगह है, विलादत की भी जगह है, अंदर आओ। और फरमाए बीबी मरियम बतूल है, बीबी ज़हरा भी बतूल है। बीबी मरियम का बतूल होना और बात है, बीबी ज़हरा का बतूल होना और बात है। बीबी मरियम को जन्नत से खाना आता था, बीबी ज़हरा के दर से जन्नत को खाना जाता था। जो जन्नत से खाना मंगा के बतूल है उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत को खाना भेज के बतूल है उसे ज़हरा कहते हैं। अब जुमला अर्ज कर लेने दीजिए, जो आसमान वालों के टुकड़ों पे पलती उसे मरियम कहते हैं, जो आसमान वालों को अपने टुकड़ों पे पलती उसे ज़हरा कहते हैं। जिगर का जुज़ नहीं जुज़्व रसूल कहते हैं, जो अहले हक़ व बाब कबूल कहते हैं, जो हर तरह की नजासत पाक हो बुलंद ज़बान वही में उसे बतूल कहते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जल्दी जल्दी करेंगे हम, काफ़ी वक्त निकल चुका है, गुजर चुका है। तो अज़ान मोहतरम, आप जो तस्बीह पढ़ते हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह 34 33 33, ये क्या है? ये सितारा चलता है आसमान से और आता है देवड़ी फातिमा ज़हरा पे। फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। फला उक़्सिमु, कसम है उस सितारे की, जब टूटा आसमान से आया देवड़ी ज़हरा पे, और अल्लाह ताला कसम खा रहा है दहलीज़ ज़हरा की, अंदर दाखिल नहीं हुआ सितारा। मैं क्या कर रहा हूँ, सितारों को इख्तियार नहीं कि सहन में दाखिल हो जाए, कमरे में दाखिल हो जाए, बैत में दाखिल हो जाए। बैत में वही आएगा जो अहले बैत होगा। फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम फ़इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। खुदावंद आलम ने बीबी ज़हरा के देवड़े की कसम खाई, दहलीज की कसम खाई, और अजीम कसम खाई दहलीज। बीबी ज़हरा की दहलीज इतनी अजीम है तो बीबी ज़हरा की ज़ात कितनी अजीम होगी। अरे गौर फरमाए। और लौला अली लमा कान बिफ़ातिमा बिकुफ़ुन आदम फमन दूनहु। लौला अली, अगर अली ना होते तो फातिमा ज़हरा का खफू ना होता। बीबी मरियम को शादी नहीं किया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ईसा की शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर कहते कि बीबी मरियम का खफू था, बीबी मरियम का खफू था, तो कह देते वो बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुआ,
अली खाने काबा में अगर पैदा हुआ है तो हमारा ईसा बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुआ। खुदावंद आलम ने ज़र्फ़ आने नहीं दिया। अली के मुकाबले में मैं किसी को आने नहीं दूंगा, चाहे वो ईसा जैसा नबी क्यों ना हो, ईसा जैसा नबी क्यों ना हो, मरियम जैसी माँ क्यों ना हो। इसीलिए मरियम के लिए उस ज़माने में कोई कफू नहीं था, कोई मर्द नहीं था उनके मुकाबले का, उनके लेवल का। मैं कहूँगा मरियम के लिए कोई मर्द नहीं था, लेकिन यहाँ पे पैगंबर इस्लाम जानते थे खैबर के मैदान में का लाऊत या नर्रा गदन रोजुलन कर्रारन गैर फर्रार कर, मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो हैदर कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे कलम भी अली को दिया, अलम भी अली को दिया, सहरा जहरा का भी अली को दिया। जहरा का सहरा, बीबी जहरा का सहरा भी अली को दिया, कलम भी अली को दिया, अलम भी अली को दिया, जहरा का सहरा भी अली को दिया। मैं क्या करूं। और आप पढ़िए सूरह रहमान, फबे अय्या लाए रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान, है ना, कि यल तक़ियाने फबे अय्या लाए रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल तक़ियान। खुदावंद आलम ने दो दरियाओं को मिलाया, दो दरियाओं को मिलाया, फिर लुलु वल मरजान, हसन और हुसैन को पैदा किया। फबिअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को टुकराओगे। सबसे बड़ी नेमत अली की विलायत है, सबसे बड़ी रहमत फातिमा ज़हरा रहमतुल आलमीन के लिए है। फबिअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान फबिअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को टुकराओगे। गौरफुल बात है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। देखिए कि जब कभी अक़्द होता है तो शौहर होता है वो महर देता है, और वालिद होता है वो दहेज देता है। बस मैंने ख़त्म किया जल्दी जल्दी। शौहर होता है वो क्या देता है, महर, और शौहर होता है वो महर देता है, वालिद होता है वो दहेज देता है। बीबी ज़हरा का अर्शी महर क्या है, बीबी ज़हरा का फर्शी दहेज क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, बीबी ज़हरा का अर्शी महर क्या है, बीबी ज़हरा का फर्शी दहेज क्या है, अर्शी महर क्या है। खुदावंद आलम ने अर्ज फरमाया कि अर्शी महर बीबी ज़हरा का जितना भी तुराबी हिस्सा है, चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सहरा हो, चाहे जंगल हो, जितना भी तुराबी हिस्सा है ये अर्शी महर है, और जितना भी पानी का हिस्सा है ये फर्शी दहेज है। मैं क्या कर रहा हूँ मोहतरम, जितना भी पानी है ये फर्शी दहेज है, जितना भी तुराब है ये अर्शी महर है। तभी रसूल अल्लाह ने कहा, या अली आप अबू तुराब हो, ताकि जितना तुराब है महर में दे देना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दोस्तों देखिए कि वक्त काफ़ी गुजर चुका है और भी बहुत सी बातें आपसे करनी थी। मौला अली ने जो वादा किया दावत ज़ुल-ए-शीरा में, उसको पूरा किया। जो वादा किया दावत ज़ुल-ए-शीरा में, उसको उस वादे को पूरा किया। वादे को अगर पूरा नहीं करते तो रसूलुल्लाह गदीर में मिंबर नहीं बनाते। मैं कैसे कर रहा हूँ, गदीर के मिंबर बनाना इस बात की दलील है कि दावत ज़ुल-ए-शीरा का जो वादा था, वादा खिलाफी नहीं हुई, वादा पूरा हुआ। आज भी गदीर खुम का मिंबर आवाज दे के बुला रहा है। आज यहूदी की औलाद लानती लोग तैयार हो चुके, जवान हो चुके हैं, तो क्या हैदरी लोग जवान नहीं हुए? हैदरी लोग तलवार तैयार नहीं हुए? हैदरी शियान हैदर कर्रार के तैयार नहीं हुए? जब यहूदी तैयार हो चुका है और चाहता है कि इमाम ज़माना से लड़े, तो क्या शियान हैदर कर्रार तैयार नहीं हुए? तो ये शम्मा है गदीरी जो जलाना ज़रूरी है। बस मैंने मजलिस खत्म की। गदीरी शम्मा जलाना बहुत ज़रूरी है। गदीर क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है।
कदीर शम्मा जलाना बहुत जरूरी है, कदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है। जवान हो गए मरहब की नस्ल के बच्चे, इमाम असर का आना बहुत जरूरी है। जी हुजूर, अब एक रात का मेहमान मेरा हुसैन है। फजर से लेकर आशूरे के फजर से लेकर असर तक मौला हुसैन की कमर झुक गई थी, क्योंकि असहाब के लाशें उठा उठा के लाते थे। हुसैन अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो चुके थे, हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे असगर का खून था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब गाजी अब्बास के बाजुओं को उठाया तो हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर टूट चुकी थी, खम हो चुकी थी। जब अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, हुसैन अलैहिस्सलाम की नजरें जा चुकी थी। अब हुसैन न देख पाते थे न चल पाते थे। आखिरी सलाम के लिए खैमे में आए, बीमार करबला से कहते हैं बीमार, जब कर जो आप मदीना जाना, मेरे शियों को कहना जब भी ठंडा पानी पीना, इस गरीब हुसैन को जरूर याद कर लेना। हाँ दादारा ने मरलूम करबला, आज ऐसे गिरिया करिए, ऐसे रोइए जैसे फातिमा जहरा चाहती हैं। बीबी जहरा फरमाती मैंने हुसैन को चक्की पीस पीस कर पाला है, बड़ी मेहनत से पाला है, मेरे हुसैन को प्यास लगती है। हम कहेंगे बीबी करबला के सरजमीन पर असर के वक्त आके देखिए, हुसैन भूखा प्यासा ज़िबा गया जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ऐसे गिरिया करिए जैसे कोई नौजवान मर जाए तो बूढ़ी माँ गिड़गिड़ा के रोती है, आवाज़ें बुलंद रोती है, चीख मार के रोती है, जैसे कोई जिगर का टुकड़ा जो टूट गया हो। हादा दारा ने मजलूम करबला, आज हुसैन का मसायब आप सुनिए कि हुसैन वो बादशाह है जिसने दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया, ईमान को बचा लिया, नबियों की नबूवत को बचाया, रसूलों की रिसालत को बचाया। लेकिन करबला में जब कोई नहीं बचा, हुसैन खैमे में आए, आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, ऐ आज़ादी ज़ैनब आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, ऐ उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। शमशीर दुल्ला लगाई जो कमर से, सर पीट के ज़ैनब ने रिदा फेंक दी सर से, समझाते हुए सबको चले आप जो घर से, बच्चों की तरफ तकते थे हजरत की नजर से। इस गुल में जुदा शय से ना होती थी सकीना, फैलाए हुए हाथों को रोती थी सकीना। शायद कहते थे बीबी हमें रोका न रुलाओ, फिर प्यार करे हम तुम्हें मुंह आगे तो लाओ। वो कहती थी हमरा मुझे लेके तो जाओ। शायद कहते थे मैं क्या करूं अगर मैदान में जाके ना आऊं, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैयदानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शेख कहते थे जिद न करो सदके है तुम पर, शब होएगी और दत्त में हम सोएंगे बीबी, असगर हमारे साथ वहीं सोएंगे बीबी। सबको सलाम किया, आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए हुसैन का। ऐ शहजादी ज़ैनब आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, ऐ उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, ऐ अम्मा फिजा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, ऐ उम्मे रबाब आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, ऐ उम्मे लैला आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। जैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम सुल्ताना के करीब आए हैं, अब हुसैन रोने लगे क्योंकि सवार करने वाला कोई नहीं था। अब्बास हुआ करते थे, अली अकबर हुआ करते थे, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर सीने पे पर्ची खा के मर गए। ज़ैनब आलिया आगे बढ़ी, हम सवार करेंगे आज, हम अब्बास का भी काम करेंगे, अली अकबर का भी काम करेंगे। हम कहेंगे बीबी अभी तो आपकी चादर सही सलामत है, लेकिन एक वक्त वो आएगा खैमे में आग लगा दी जाएगी, सकीना को तमाचे मारे जाएंगे, चादर लूट ली जाएगी, करबला से कूफा, कूफा से शाम, बेमकना वो चादर लेके जाया जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हुसैन ने सुल्ताना पे सवार हुए और चाहते हैं सुल्ताना से कहते हैं मैं जानता हूँ तू भी जख्मी है, मैं भी जख्मी हूँ,
तेरा भी खून बह रहा है, मेरा भी ताज़ा खून बह रहा है। तू भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ, तू भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ। आखिरी मंजिल तक ले चल। जुल्जना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। एक मरतबा जुल्जना अपने चेहरे को नीचे की तरफ फेरता है, देखा तो टापों से सकीना लिपटी हुई। बाबा, मेरे बाबा को ना ले जा जुल्जना, सुबह से जो भी गया है लौट के नहीं आया। कासिम गए, लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। अली अकबर गए, सीने पर बर्छी का फल चूक गया। मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन जुल्जना से उतरे, लेट गए जमीन पर। सकीना को सीने पे सुलाया। सकीना, मेरे लाल, तुम यतीमा हो जाओगी। सकीना समझती यतीमा होगी तो लोग अच्छे से सुलूक करेंगे, लेकिन उस वक्त याद आए अब्बास, जब शिम्र करीब आया, बड़े बड़े हाथ छोटे छोटे बालों में डाले, एक हाथ से बाल पकड़ा, दूसरे हाथ से तमाचा मारा, आवाज दी चचा अब्बास, शिम्र तमाचे मारता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, हादा दारू। और पहले तमाचे पे बीबी सकीना का रुखसार लाल हुआ, दूसरे तमाचे पे नीला पड़ गया। जब तीसरा तमाचा मारा है, बीबी सकीना खून भी खा के शिफा हो गया। आज़ादारा ने मजलूम करबला। एक मरतबा हुसैन ने खुदा हाफिज कहा। हुसैन रवाना हुए और मक्तल में गए और जंग करते जाते थे, तलवार चलाते जाते थे, कहते जाते, तुमने मेरे अब्बास के बाजू काट दिए, तुमने मेरे नौजवान बेटे कड़ियल जवान को मार दिया, तुमने कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुमने हबीब को शहीद कर दिया, तुमने जोहर को मार दिया। एक मरतबा आसमान से आवाज़ है, हुसैन अपनी तलवार न्याम में रख दो। कौम अशकिया करीब आना शुरू हुई। मीर अनीस फरमाते हैं कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, जुल्म की चांद पर जहरा के घटा छाई है, इस तरह लश्कर आदा की सब आराई है, वहाँ से बेटा न भतीजा न कोई भाई है, बर्चियाँ खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में, जख्मी बाजू है कमरखा में, बदन में नहीं ताप, डगमगाते हैं निकल जाती है कदमों से रकाब, प्यास का कल्बा है खुश्क है आंखें पुराब, तेग से देते हैं अरवार का आदा को जवाब, शिद्दत ज़ौफ़ से जी जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। गेसु आलूदा खुलिपते हैं रुखसारों से, शाने कट कट के लटक आए हैं तलवारों से, तीर पेवत है खूब बहता है सौफारों से, लाख आफत में इजाद दिल आजारों से, फिक्र है सजदा माबूद में सर देने की, बाहर से तेगों की फुर्सत नहीं दम लेने की, खूह में तरपे जमामे के है सर जख्मी है जबी चांद सी पुरनूर मगर जख्मी है, सीना सब बर्छियों से ताप कमर जख्मी है, तीरे बेदाद से दिल जख्मी जिगर जख्मी है, ज़रबे शमशीर से बेकार है बाजू दोनों, जुल्म के तीर से मजनू है पहलू दोनों, आगे बर्छी को पहलू में लगा जाता है, मारता है नेज़ा तो कश आ जाता है, बढ़ते जख्म बदन जोर करता जाता है, बंद आके हैं सरे पाक झुका जाता है, गिद्द जहरा वाली गिरिया कुना फिरते हैं, गुले घोड़े से इमामे दो जहाँ गिरते हैं। आज़ादारा ने मजलूम करबला उस जगह को जहाँ पे इमाम हुसैन गिरने वाले थे, बीबी ज़हरा ने अपने बालों से साफ कर दिया था। बीबी ज़हरा जानती थी आज मेरे बाल खुले हैं, कल ज़ैनब के बाल खुल जाएंगे, करबला से कूफा, कूफा से शाम। हुसैन जब गिरे हैं घोड़े से, हुसैन जब घोड़े से ज़मीन पर आए तो आगोश फातिमा ज़हरा में आए। अब्बास जब जीन से ज़मीन पर आए तो हाथ कट चुका था, जीन से ज़मीन पर आने से पहले ज़हरा ने अपने आगोश में ले लिया, अरे मेरे अब्बास। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अदादारों आज शर्मा के न रोना, कल क़यामत की तारीख है, कल जो है फाका रखना, कल जो है किसी को सलाम नहीं करना, क्योंकि मेरा हुसैन कल सलामत नहीं रहेगा, मेरा इमाम। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अदादारों, एक मरतबा बीबी ज़हरा ने आगोश में लिया हुसैन, हुसैन हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक था, हसन के लाशे पे तीर थे। बीबी ज़हरा के दोनों लाल लुलू वल मरजान दीन इस्लाम के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन अब भी हुसैन बाकी है।
एक मर्तबा शिम्र करीब आता है, शिम्र करीब आता है, शहजादी ज़ैनब टीले ज़ैनबिया पे आ जाती है। सकीना शिम्र के करीब आती है, मेरे बाबा है शिम्र, ना मार ना मार, शिम्र मेरे बाबा है, भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, शिम्र खंजर ना चला। शिम्र पहले खंजर चलाना यहाँ से चाहता है, लेकिन खंजर चलता नहीं, खंजर चलता नहीं का किसी ने चला दी। सिम से कहता है यहाँ से खंजर नहीं चलेगा, क्योंकि रसूल खुदा इमाम हुसैन को गले पे बोझा देते थे। शिम्र ने पैर से इमाम हुसैन को पलटाया और पीछे खंजर चलाना चाहता है। जैसे ही खंजर चलाना चाहा, बीबी जहरा ने अपनी उंगलियां रख दी, ऐ शेम पहले मेरे हाथों को काट दे। एक मर्तबा शिम्र का खंजर चलना शुरू हुआ। करबला की सरजमीन पर एक जलजला आया, आवाज आई कद को दिल हुसैन बे करबला, कद को बेल हुसैन बे करबला। एक मर्तबा नालबंदी कराई गई, कहते हुसैन के लाशे को पामाल किया जाएगा। जैसे ही घोड़े दौड़ते हुए आए हुसैन के जनाजे लाशे पर, एक नकाबपोश बीबी घोड़ों के पीछे दौड़ती, वाह हुसैना वाह मजलूमा, गोश्त के टुकड़े जमा करती, वाह हुसैना वाह मजलूमा, मातम हुसैन 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 हुसैन। एक नौहा राजा साहब, आप भी पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिएगा। राजा भाई यहाँ हैं तो आप आ जाएं, एक नौहा पढ़ लें और इनको भी पढ़ लेने दें। हुसैन 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 हुसैन, बाबाए मेरे बाबा, आओ ढल गया सूरज, बाबाए मेरे बाबाए मेरे बाबा, आओ ढल गया सूरज, बाबाए मेरे हर तरफ है सन्नाटा, आओ ढल गया सूरज, बाबा हर तरफ है सन्नाटा, आओ ढल गया सूरज, बाबा सिर्फ अपने सीने पर शब गुजारी लेने दो, 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 सुबह फिर चले जाना, आओ ढल गया
सूरज बाबा मेरे नींद से भरी आँखें तुमको याद करती हैं, नींद से भरी नींद से भरी आँखें तुमको याद करती हैं, नींद से भरी आँखें तुमको याद करती हैं। सोऊं किस तरह तन्हा ढल गया सूरज बाबा में दुश्मनों की बस्ती में खौफनाक सहरा में, दुश्मनों की दुश्मनों की बस्ती में खौफनाक सहरा में, दुश्मनों की बस्ती में खौफनाक सहरा में। अब नहीं कोई अपना ढल गया सूरज बाबा मेरे ढल गया सूरज। क्या तुम्हें गवारा है मैं यतीम कहलाऊं, क्या तुम्हें गवारा क्या तुम्हें गवारा है मैं यतीम कहलाऊं, क्या तुम्हें गवारा है मैं यतीम कहलाऊं। तुम तो हो मेरे बाबा ढल गया सूरज बाबा मेरे बाबा ढल गया सूरज। आज भी सुरूरत पर रोज़ाए सकीना पर, आज भी सुरूरत आज भी सुरूरत पर रोज़ाए सकीना पर, आज भी सुरूरत पर रोज़ाए सकीना पर गूंजता है ये नौहा ढल गया सूरज बाबा ढल गया सूरज।
करम में हश्र है बरपा, हुसैन जाते हैं जिएगी कैसे सकीना, हुसैन जाते हैं। हुसैन आखिरी मंजिल तमाम करते हैं, हुसैन आखिरी मंजिल तमाम करते हैं। जो बाकी गम है वो ज़ैनब के नाम करते हैं। उजड़ने वाली है दुनिया, उजड़ने वाली है दुनिया, हुसैन जाते हैं जिएगी जिएगी कैसे सकीना। वो सीना जिस पे सकीना सुकून पाती है, वो जिस पे बाली सकीना को नींद आती है। मिलेगा अब न वो सीना, मिलेगा अब न वो सीना, हुसैन जाते हैं जिएगी कैसे सकीना, हुसैन जाते हैं। न जान दे दे कहीं गम में बाप के रोकर, कोई सकीना को यारब संभाल ले बढ़कर। तड़प रही है सकीना, तड़प रही है सकीना, हुसैन जाते हैं जिए कैसे सकीना, हुसैन जाते हैं। ये 4 साल की बच्ची पैगम अजीब पड़ा, नजर के सामने मरने को उसका बाप चला। न जी सकेगी सकीना, न जी सकेगी सकीना, हुसैन जाते हैं जिएगी कैसे सकीना, हुसैन जाते हैं। पड़ी है लाश मोहम्मद कहीं पे औन कहीं, पड़ी है लाश मोहम्मद कहीं पे औन कहीं। कहीं हबीब की मैयत तो लाश जौन कहीं। शमीम लुट गया कुनबा, शमीम लुट गया कुनबा, हुसैन जाते हैं जिएगी कैसे सकीना, हुसैन जाते हैं जिएगी कैसे सकीना, हुसैन जाते अस्सलाम अलैक या हसन मुज्तबा, अस्सलाम अलैक या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैक या अबना रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैक या अबना फातिमत अज़्ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम या जमीअन शुहदाए करबला व उसराए करबला अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैक या गरीब अल-गुरबा, अस्सलाम अलैक या मुईन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैक या मुग़ीस अश-शिय्यत वज़-ज़ुव्वार फ़ी यौमिल जज़ाए व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैक या मौलाना साहिब अल-अस्र वज़-ज़मान, अल-अमान 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 मिन कुल्ल फ़ितनति ज़मान। अस्सलाम अलैक या खलीफ़त ar-रहमान,
अस्सलाम अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलाम अलैका या मज़हर अल-ईमान, अस्सलाम अलैका या शरीक अल-कुरआन, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सुअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाइयों का हरदम है नारा, पंजतन का प्यारा जी मशका वाला, सच्चे दिलों का सच्चा सहारा जी गाजी मौला, जी अल्मा वाला, 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 जी गाजी मौला, जी अल्मा वाला।